कर्म का फल। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। यह एक गांव के एक साधारण किसान की कहानी है जिसने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन किया, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। पहला अध्याय, गरीब किसान माधव। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नामक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी सरिता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। माधव के जीवन का एक ही सिद्धांत था, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वह हमेशा कहता था, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन गांव में बहुत से लोग ऐसे थे जो बेईमानी और धोखाधड़ी से पैसा कमाते थे। उनका मानना था कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। कुछ जमींदार और साहूकार गरीब किसानों को कर्ज देकर उनका शोषण करते थे। माधव भी एक बार ऐसे ही एक साहूकार से कर्ज लेने के लिए मजबूर हुआ। उसका खेत सूखे की वजह से बर्बाद हो गया था और उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के सबसे अमीर और लालची साहूकार रामलाल से मदद मांगी। रामलाल ने उसे बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज दिया और कहा, अगर समय पर पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। माधव के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने ये शर्त मान ली। दूसरा अध्याय, कठिन समय। माधव ने पूरी मेहनत से अपने खेत में काम किया। इस बार अच्छी बारिश हुई और फसल अच्छी हुई, लेकिन तभी एक बड़ी समस्या आ गई। जब माधव फसल काटकर अनाज घर ला रहा था, तभी गांव के कुछ गुंडों ने उसका अनाज लूट लिया। माधव के पास अब कुछ नहीं बचा था। वह रोता हुआ अपनी पत्नी के पास आया और कहा, मैं अब ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। सरिता ने उसे सांत्वना दी और कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलेगा। लेकिन रामलाल को सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। जब समय पूरा हुआ तो वह माधव के घर आया और गुस्से में बोला, माधव, अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। माधव ने विनम्रता से कहा, रामलाल जी, मेरी फसल लूटी गई, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा। रामलाल हंसा और बोला, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी जमीन जब्त कर लूंगा। तीसरा अध्याय, भाग्य का खेल। माधव बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाए। तभी गांव में एक संत आए। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाते थे और वे उन्हें सही मार्गदर्शन देते थे। माधव भी उनके पास गया और अपनी सारी समस्या बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्म का फल जरूर मिलता है, धैर्य रखो और अच्छे कर्म करते रहो। माधव को उनकी बातों से थोड़ी शांति मिली, लेकिन समस्या तो अभी भी बनी हुई थी। अगले दिन रामलाल माधव की जमीन पर कब्जा करने के लिए आया। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंचा और बोला, रामलाल, क्या ये सही है कि तुम एक गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। रामलाल बोला, यह मेरा पैसा है, मुझे उसे वापस लेना है। तभी गांव के कुछ लोग आए और बोले, हम सब मिलकर माधव की मदद करेंगे, हम सब मिलकर उसका कर्ज चुकाएंगे। रामलाल को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। गांव वालों ने मिलकर माधव की मदद की और उसका कर्ज चुका दिया। चौथा अध्याय, बुरे कर्मों की सजा। कुछ समय बाद रामलाल पर बुरी परिस्थितियां आने लगीं। उसने जिन किसानों से ज्यादा ब्याज लिया था, वे सभी उसकी शिकायत लेकर राजा के पास गए। राजा ने उसकी जांच करवाई और पता चला कि उसने बहुत से गरीबों का शोषण किया है। राजा ने उसे दंड दिया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। अब रामलाल खुद कर्ज में डूब गया। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वही लोग जिनका उसने शोषण किया था, अब उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। उसे तब समझ आया कि कर्म का फल हर इंसान को मिलता ही है। पांचवा अध्याय, सच्चाई की जीत। माधव ने अपने खेत में मेहनत करना जारी रखा और कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन रामलाल माधव के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो माधव, मैंने बहुत बुरे कर्म किए। अब मैं जान गया हूं कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब से अच्छा करो ताकि तुम्हें भी अच्छा फल मिले। रामलाल ने ये सीख ले ली और एक ईमानदार इंसान बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल हमें जरूर मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।
इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलो, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है।